नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां उपचुनाव हुए और उपचुनाव में तीनों ही जगहों पर वोट परसेंट निकल कर आया होगा। जब हम उस बारे में भी दर्शकों को जानकारी दें, और जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों की पुरजोर कोशिशें अपने पाले में यहां पर सीट को लाने की, और तीनों ही जगहों पर कांटे की टक्कर प्रत्याशियों में देखी जा रही थी। ओवरऑल आज का दिन इन प्रत्याशियों की किस्मत के लिए कैसा हो सकता है? शुभम जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार जो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जो जानकारी मिल रही है, आपको बता दें मैनपुरी में कुल अभी तक 40% की वोटिंग हो चुकी है, और भोगांव में 42% की वोटिंग भी हो चुकी है, और किसनी में 42% कुछ की वोटिंग हो चुकी है। करेल में 43% की कुछ वोटिंग हो चुकी है। लगातार नतीजे आपके सामने हैं और लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव का दावा भी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने लगातार अखिलेश यादव ने दावा किया है, जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं भाजपा से मिलकर ये षड्यंत्र रच रही है। और चुनाव आयोग को जो भी हम शिकायत पत्र दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हमारी पार्टी एवं हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बना रही है, लेकिन सुनवाई नहीं कर रही। जी बिल्कुल। और ऐसे में लगातार जब हम देख रहे थे कि चुनावी प्रचार प्रसार भी काफ़ी अच्छे से दोनों ही दलों की तरफ से किया गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण थे ये जो उपचुनाव थे दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि इसके बाद आने वाले समय पर जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके पहले जनता का समर्थन यानी जनता का रुख किस ओर है, से भांपने की जरूरत थी। और जिन मुद्दों को लगातार प्रचार प्रसार में उठाया गया था, जनता के बीच जाकर इन मुद्दों में कितना दम है, ये भी एक चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि जो गढ़ है खासतौर पर आजम खान का गढ़ और मैनपुरी पारिवारिक सीट, इन दोनों को हथियाने की बड़ी कोशिश थी। लेकिन अब नतीजे बताएंगे कि इसमें कितनी भारतीय जनता पार्टी उनका किला भेदने में कामयाब हो सकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार जो भारतीय जनता पार्टी थी वो काफी दिग्गज नेताओं के साथ लगातार रैलियां प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रही थी। लेकिन देखने वाली बात ये थी, समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव है और प्रत्याशी सपा डिंपल यादव है, कहीं ना कहीं वो भी टक्कर ले रही। देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि आज मतदान हुआ है और 8 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आना है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि किस पार्टी को जीत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तमाम जो तीनों सीट को लेकर उपचुनाव हुए हैं, तो बीजेपी और सपा में जोरदार मुकाबला देखा गया इस चुनाव में भी। और उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है उसमें अभी 1 घंटे का वक्त और अभी बाकी बचा हुआ है। अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है और आप इन उपचुनाव की सीटों पर मत डालने के लिए अगर आप पात्र हैं तो ज़रूर मतदान करें। रामपुर बीवी और मैनपुरी के साथ खतौली सीट पर उपचुनाव हैं, और याकूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपुर बीवी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर भी याकूब हमारे साथ जुड़े हुए। कहाँ तक मत प्रतिशत अब तक पहुँचा है, जनता में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, और अभी चूंकि समय है तो क्या अभी भी कतारें देखी जा रही हैं, या अब केंद्रों पर स्थिति सामान्य से बनी हुई है, यानी वोटर्स पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे, कम तादाद में पहुँच रहे हैं? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ 3 बजे तक 36% जो है यहाँ पे मतदान हुआ था, और अभी जो है 6 बजे तक यहाँ मतदान होना है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि 30 से 35% जो है यहाँ पे मतदान पहुँच जाएगा। अभी जो भीड़ है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है बूथों पर। पहले काफी तेज बूथ पे यहाँ भीड़ दिखाई दे रही थी, अभी कुछ बूथों पे जो है भीड़ कम दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो है 1 घंटे का वक्त बाकी है, तो इस समय जो है लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग जो है मतदान करने के लिए जा रहे हैं। और जो नेता थे, जो यहाँ के बीजेपी के नेता थे, उन लोगों ने जो है दोपहर में ही यहाँ पर मतदान कर दिया था। और सुबह 9 बजे जो है मुख्तार अब्बास नकवी, जो भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने सुबह 9 बजे मतदान यहाँ पर किया था, अपना वोट दिया था। उनके साथ में उनकी वाइफ भी वोट देने को रही थी। अभी यहाँ पर जो है समाजवादी के जो नेता हैं आजम खान, यहाँ बड़े नेता हैं, और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, दोनों लोग जो है प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो वोट डालने नहीं दिया जा रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर भी कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं कि वोटरों को पीटा जा रहा है और उनसे जो है वोटर आईडी
जो एक वोटर आईडी लेकर जा रहे हैं, आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं, तो उसको नहीं माना जा रहा है। उनसे कह रहे हैं कि पहचान पत्र भी लेकर आइए। दो आईडियां वहां से मंगाई जा रही है। उसके बावजूद भी जो है आजम खान का आरोप है कि मुस्लिम बहुमल्य इलाकों में जो है यहाँ वोटरों को जो है वोट नहीं डालने दिए जा रहा है। पुलिस जो है उनको वहां से खदेड़ रही है, पुलिस वोट नहीं डालने दी जा रही है। लेकिन जब प्रशासन की हम बात करें, डीएम साहब से बात हुई थी हमारी, तो डीएम साहब ने कहा था कि हम निष्पक्ष तरीके से जो है यहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं, किसी वोटर को परेशान नहीं किया जा रहा है, वो लगातार अपने सही तरीके से वोट डाल रहे हैं। एसपी साहब ने भी यही बात की। एसपी साहब से जब बात की गई तो एसपी साहब ने भी यही कहा याकूब, लेकिन ये भी आप बताएं कि बार बार जो आरोप लग रहे हैं, और अभी तक भी अखिलेश यादव जब भी मीडिया के सामने आ रहे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स है, सपा के मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उन्हें बैरिकेड्स के अंदर रखा गया है, उन्हें वोट नहीं कास्ट करने दिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई मुस्लिम वोटर्स ने वोट ही नहीं डाले हैं आज? देखिए, कुछ लोगों का कहना यही है कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, वहां भी वीडियो वायरल में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा, कई को पीटा भी जा रहा है। लेकिन जब मीडिया बूथों पर पहुंचती है तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सोशल मीडिया पे ही सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। जब हम लोग कहीं बूथ पे जाते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि पुलिस जो है किसी को परेशान कर रही है या प्रशासन किसी को परेशान कर रहा है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो रामपुर की वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। आजम खान ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि यहाँ जो है एक तरफा चुनाव नहीं हो रहा है, पुलिस प्रशासन जो है परेशान कर रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो वहीं जो है अब्दुल्ला आजम ने भी अभी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे वोटरों को जो है वोट बिल्कुल नहीं डालने दिया जा रहा है, वापस किया जा रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव प्रशासन नहीं करा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले ही कहा था चुनाव आयोग से कि डायरेक्टली ही जो है बीजेपी को सीट दे दी जाए, क्यों इतना खर्च रामपुर में किया जा रहा है? जब लोकतंत्र ही नहीं बचा रामपुर के अंदर तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है बीजेपी सरकार को, और उसको इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है? निर्वाचन आयोग को सीधी सीट जो है बीजेपी के खाते में दे दी जाए। तो ऐसा आरोप जो है समाजवादी पार्टी लगातार लगाती चली आ रही है। उधर अखिलेश यादव ने भी रात ट्वीट कर कहा था कि प्रशासन जो है जांचती कर रहा है समाजवादी पार्टी के वोटरों के लिए, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। रात जो है समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं आसिम रजा, वो एसपी साहब से मिलने के लिए गए थे, वहाँ आवास पर उनके बैठे धरना प्रदर्शन किया, तो वहां भी जो है लाठीचार्ज किया गया। बताते हैं समाजवादी पार्टी के जो है कई नेताओं को पीटा भी गया है और आसिम रजा को हिरासत में ले लिया गया था, देर रात जो है उनको छोड़ा गया है। तो ऐसा जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता है लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब प्रशासन से हम बात कर रहे हैं, प्रशासन जो है साफ तौर पर ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष तरीके से हम इलेक्शन करा रहे हैं, पुलिस यहाँ पर तैनात है, पूरी मिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, हर गली में मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन मुस्लिम वोटरों का जो है यही आरोप है कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पिछले जो है लोकसभा चुनाव में भी यही इनका आरोप रहा था कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, और इस बार भी यही आरोप जो है समाजवादी पार्टी लगा रही है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो हम वीडियो देख रहे हैं वायरल हो रही है, उसमें लग रहा है कि ऐसा महसूस भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वोटर को परेशान भी किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो वोटर आईडी जो वो दिखा रहे हैं, उनसे उनकी जो पर्चियां हैं वो लेकर फाड़ दी जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि जाइए आपका जो है वोट पड़ गया। लेकिन हम जब बूथ पर पहुंचते हैं और किसी को अपने साथ लेकर जाते हैं कि चलिए हमारे साथ चल के वोट डालिए, तो वहां जो है प्रशासन किसी तरीके का कोई सख्त दिखाई नहीं देता, सीधे सीधे वोट पड़ जाता है। समझ बात ये नहीं आ रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार जो है प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन से बात की जाती है तो प्रशासन साफ तौर पर यह कहता है कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, हम बूथों पर जा रहे हैं, सीधा सीधा इलेक्शन हो रहा है, ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले के मुकाबले पे जो है परसेंटेज भी यहाँ पर कम रहेगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न याकूब की, आजम खान जिस जोश के साथ इलेक्शन टाइमिंग में बाहर आते हैं, जीत का दावा हर बार उनकी तरफ से होता है, पिछले बार भी हमने देखा था लोकसभा चुनाव के समय भी उनकी तरफ से जीत का दावा किया गया था, बहरहाल वो इतना सामने नहीं आ पाए थे। लेकिन इस बार वो जेल से बाहर हैं और इस बार वो वोट भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में उनका किसी तरह से कोई दावा ना करना, बाहर तक मीडिया से रूबरू अभी तक सुबह से वो नहीं हुए, जितना अभी तक खबरें निकलकर सामने आई हैं, ये किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या वाकई जीत को लेकर वो
किसी तरह से संतुष्ट नहीं है, या वो प्रत्याशी को लेकर या अब तक जो वोट पड़े हैं उनको लेकर उन्हें कोई डाउट है? क्यों आखिर वो मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे? कोई अभी तक उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह से वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए। सिर्फ 9 बजे जो है 8-9 बजे उन्होंने जो है एएनआई को सिर्फ एक इंटरव्यू किया था, उसके बाद किसी मीडिया से मिलने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में डर है, और यही डर उनके दिल में बसा हुआ कि कहीं प्रशासन जो है जांच करके हमारे लोगों को वोट नहीं डालने देगा। इस वजह से हो सकता है कि उनकी सीट जो है इस बार उनके पाले से चली जाए, क्योंकि पिछली बार भी जो है लोकसभा चुनाव में उनका यही आरोप रहा था, और पिछली बार भी जो है लोकसभा का चुनाव उनके हाथ से चला गया था, बीजेपी के खाते में लोकसभा की सीट पहुंची थी। तो इस बार भी कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है, तो इसीलिए हो सकता है कि मीडिया से वो रूबरू नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने जो है अभी 2 बजे मीडिया से रूबरू हुए थे, और उन्होंने अपना दर्द बयां किया था कि प्रशासन जो है यहाँ पर इलेक्शन नहीं, ठीक तरीके से इलेक्शन नहीं होने दे रहा। उनका सिर्फ यही आरोप था। कई बार सवाल पूछे गए तो हर सवाल पे जो है उन्होंने यही जवाब दिया कि प्रशासन जो है सही तरीके से इलेक्शन नहीं होने दे जा रहा है। ये एक तरफा सीट जो है बीजेपी की जिताने की कोशिश यहाँ प्रशासन कर रहा है। लेकिन जनता जो है लगातार अपना वोट कर रही है। बूथों पे देखा जा रहा है कि जनता जा रही है वोट करने के लिए, और 26% जो है 3 बजे तक जो है पोलिंग हो चुका था, और 6 बजे तक मैं समझता हूँ 30 से 35% जो है पोलिंग को पहुंच जाएगा। देखना यही होगा कि जनता किसको ज्यादा वोट देती है और ये सीट जो है किसके पाले में जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए याकूब। तो ये पूरा जो घटनाक्रम रहा, या पूरी जो आज की पिक्चर रही, उसे बयां किया याकूब ने। आजम खान सुबह मीडिया से रूबरू हुए, उसके बाद एक भी बार वो मीडिया के सामने नहीं आए। उसके अलावा तमाम जगहों पर वोट पड़े, और सपा का ये कहना था कि उनके समर्थकों को पीटा जा रहा है, उन्हें वोट नहीं कास्ट करने दिया रहा। कुछ वीडियो भी ऐसे सामने आए, इसमें ये भी बताया गया कि वो अगर वोटर पहुंच रहा है मतदान केंद्र तक, अगर वो सपा का वोटर, तो उसकी पर्ची फाड़ दी जा रही है, उसे वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन फिर जब किसी तरह से मीडिया उन लोगों को लेकर पहुंचता है, या मीडिया किसी तरह से ये पुष्टि करने की कोशिश करता है कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं, तो कई तरह की कोशिशें की गई। लेकिन जब मीडिया के कैमरे तैनात हुए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, और ये आरोप सपाइयों की तरफ से बार बार लगाया जा रहा था। और दोनों ही जगहों से उनके ट्विटर हैंडल्स पर बीजेपी ने भी जो वीडियोस हैं वो जारी किए हैं, सपा की तरफ से भी वीडियो जारी हुए हैं। बीजेपी की तरफ से जो वीडियो जारी हुए हैं उसमें वो दिखा रहे हैं कि उनके समर्थकों को पीटा जा रहा है, या सपा की तरफ से जो वीडियो जारी हुए हैं उनमें वो दिखा रहे हैं कि उनके समर्थकों को पीटा जा रहा है। कुल मिलाकर आज की जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो अभी और एक और घंटे क्या रंग लाती है, ये पता चल जाएगा। ईवीएम में कितने मत किसके खाते में जाते हैं, ये आज कैद हो जाएगा, और उसके बाद 8 तारीख को पता चलेगा कि जितनी कोशिशें की गई शिवपाल जी को मनाकर लाना, डिम्पल जी को चुनाव में उतारना, वहीं शिवपाल जी के बहुत करीबी रहे शाकिर साहब, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो पूरी कोशिशें या पूरे राजनीतिक समीकरण जो उन्हें बिठाने की कोशिश की गई उपचुनाव में, ये कितने कामयाब होते हैं, दोनों ही दलों में से किसकी रणनीति कारगर साबित होती है। और चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के सामने थी कि गढ़ भेदना, आजम खान का गढ़ भेदना, और सपा की पारिवारिक सीट मैनपुरी को कब्जाना, ये इसको लेकर कितना वो कामयाब हो पाते हैं। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव हुए, जिन बातों को, बयानों को प्रचार प्रसार में लाया गया, उनसे जनता के जहन में क्या तस्वीर बनी, ये सब चीजें 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे बहुत कुछ साफ हो जाएगा।